नमस्कार दोस्तों, आर ओ टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में मैं अरुण भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों सामने एक देख रहे हैं जी, हमने एक आर ओ रेडी किया है। हमारे असम के एक सब्सक्राइबर हैं जी, जो हमारे से बीच बीच में आर ओ मंगवाते रहते हैं, आर ओ के पार्ट्स होलसेल में लेते रहते हैं। वहाँ इनका एक छोटा सा काम है, आर ओ ये वहाँ पर सेल परचेज वगैरह का काम करते हैं। इस बार सर ने हमारे से आर ओ बनवाया कि अरुण जी, हमारे एक क्लाइंट है, उनकी डिमांड है कि उन्हें फिनप्योर कैबिनेट में एक आर ओ बना के दीजिए, जो प्योरिसिस कंपनी का फिनप्योर कैबिनेट आता है। हमने कोई दिक्कत नहीं, उसमें बना के दे देंगे। अब सर का आर ओ रेडी हो गया जी फिनप्योर कैबिनेट के अंदर, लेकिन कई बार बीच बीच में हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसा डिमांड करते हैं, बीच बीच में कमेंट्स वगैरह भी करके बोल रहे थे कि अरुण जी, जिस तरीके से कुछ कंपनीज वगैरह अपने सिस्टम में कुछ डिजिटल डिस्प्ले वगैरह लेके आती हैं, तो उस तरीके से कुछ आप सिस्टम नहीं लॉन्च कर रहे। तो हमने कोई दिक्कत नहीं सर, इस पर चल रहा था हमारा काम वगैरह, लेकिन अपनी तरफ से थोड़ा कुछ बेटर करने की कोशिश की है कि भाई हमारे सब्सक्राइबर जिस तरीके से डिमांड करते हैं कि अरुण जी, हमारे को बहुत से बंदे ऐसी कंप्लेंट करते हैं, या कई बार ऐसा उनका बोलना है, हमें ना याद नहीं रहता कि इसके फ़िल्टर्स कब चेंज हुए थे या इसके फ़िल्टर्स कब चेंज करवाने चाहिए। या अरुण जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा आर ओ चलता तो रहता है, लेकिन वो 2-2, 3-3 घंटे तक चलता रहता है और हमें नहीं पता चलता, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, हमें पता नहीं चलता कि वो चल रहा है। और वो कई बार ये होता है कि वो ओवर हीट कर जाता है, उसकी वजह से हमारा अडेप्टर जल जाता है या मोटर ओवर हीट कर जाती है। तो ऐसा कुछ आप हमारे लिए सिस्टम लेके आइए, तो मैंने कहा चलो ले आते हैं। तो इस तरीके से लेके आए हैं जी। ये डिजिटल आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ये एक अडेप्टर टाइप से हमारा ये क्या कि 3 पिन हमारा ये अडेप्टर है, SMP अडेप्टर टाइप। ये हमारा SMP है, जिसे कि हम इस टाइप से बोर्ड में लगा देते हैं और ये सारी चीज़ें आपको बताता रहेगा कि भाई अब आपका ये टैंक जो है फुल हो गया या नहीं हो गया। जैसे अभी आपको दिखाते हैं, ये हमारा इस टाइप से फ्लोट रहता है टैंक के अंदर। इसको हम ऊपर करते हैं ऐसे, जैसे मान लो इसको ऊपर कर दिया तो इसमें टैंक फुल का लिखा हुआ आ जाएगा। अभी तक लाइटिंग वगैरह आती थी कि हाँ जी, उस पर परमानेंट लिखा रहता था कि टैंक फुल हो गया, लेकिन इस टाइप से ये डिस्प्ले करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये आपको लाइफ भी बता देगा कि हाँ भी आपके फ़िल्टर्स की लाइफ आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि कितनी लाइफ इसको सेट करनी है। अब जैसे मान लिया कि हमने साल की लाइफ सेट करनी है और डेली 2 घंटे चलता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 650 लीटर आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लाइफ सेट कर सकते हैं कि हाँ भी एग्जैक्ट हमें 650 लीटर 650 घंटे चलने के बाद हमारे को ये इंडिकेटर कर दे कि मतलब इंडिकेट कर दे कि हाँ भी अब इसकी सर्विस का टाइम हो गया है। अच्छा, एक तो इसमें ये सिस्टम है। दूसरा, इसमें 1 महीना पहले भी आप सेट कर सकते हैं, बिफोर 50 घंटे। मतलब जैसे अब ये आपने ये सेट कर दिया कि भाई ठीक है, 650 घंटे हमने इसमें सेट कर दिए कि 650 घंटे बाद ये हमारे को पता चल जाएगा इसकी सर्विस कराने वाली। लेकिन एग्जैक्ट 650 घंटे नहीं, ये 50 घंटे पहले भी आप इसको सेट कर सकते हैं कि हाँ भी 1 महीना पहले बता देगा भी 1 महीने बाद अब सर्विस का टाइम आ जाएगा, आप सर्विस करवा लीजिएगा। 1 महीना पहले आपको इंडिकेट कर देगा। दूसरा, इसमें ये नहीं है कि भाई और आर ओ की तरह भी ये पूरा बंद ही हो जाएगा, ये पानी नहीं दे सकते। इसे आप रीसेट करके चला भी सकते हैं। मान लो कई बार बंदे का बजट नहीं होता कि नहीं यार अभी थोड़ा सा और खींचना है, भाई एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि 650 घंटे बाद ही हमें पानी लेना है। आप अपने हिसाब से इसको रीसेट करके थोड़ा सा घंटे और बढ़ा सकते हैं। ये जस्ट एक आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई अब अप्रोक्स इतना समय हो गया, आप फिल्टर चेंज करा लीजिए, इसके बाद पानी सेफ नहीं मिलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये हमारे बूस्टर पंप की भी सेफ्टी करेगा और SMP की भी सेफ्टी करेगा। अब क्यों, वो किस लिए, कई बार हमारे फिल्टर्स वगैरह चोक हो जाते हैं। चोक होने के कारण ठीक है, अब ऑटोमेटिक है, इसमें तो चलो ट्रांसपेरेंट है। कुछ ऐसी कैबिनेट्स वगैरह आती है जिसमें कि पानी दिखता नहीं है, कितना स्टोर है कितना नहीं। अब वो आर ओ चलता रहता है 24 घंटे, ठीक है, बंदे को पानी मिले जा रहे हैं, वो पानी ले जा रहे हैं उनको, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो 4-4 घंटे ले रहा भरने में। अगर कभी ऐसा कोई केस आता है कि भाई ये आप SMP की सेफ्टी के लिए या बूस्टर पंप की सेफ्टी के लिए ओवरहीट करके जल ना जाए, तो भी इसमें रीसेट का इसमें दिया गया है कि भाई एक टाइम सेट कर सकते हैं कि 1.5 या 2 घंटे चलने के बाद ये हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अगर 1.5-2 घंटे से ज़्यादा समय ले रहा है तो अपने आप ये ऑफ हो जाएगा, ताकि हमारा ये ओवरहीट ना करे। ये सिस्टम भी इस SMP में सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ ये ओवरहीट करेगा या ओवरलोड लेगा, तो भी आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये ओवरलोड ले रहा है। बाकी ये सारा सिस्टम थोड़ा सा कलाकारी करने की इसमें कोशिश की है। ये हमारे डिवाइन ड्रॉप ब्रांड का ये हमारा डिजिटल डिस्प्ले है और इसमें पासवर्ड भी है, रीसेटिंग का बटन भी सारा दे रखा है। अब कई कंपनी ऐसी होती हैं कि जो क्या करती हैं कि जब तक उसमें 5-6 हज़ार रुपये नहीं लगाओगे, लो जी आज ये बंद हो गया, इसमें जब कुछ भी कर लो पानी देगा ही नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए और आपके आर ओ की सेफ्टी के लिए ये अडेप्टर टाइप हमने ये SMP का
आप लोगों के लिए बनवाया है। तो इस सिस्टम के साथ भी अगर आप लेना चाहते हैं, स्मार्ट आरओ इसे कह सकते हैं कि स्मार्ट आरओ भी आपको इंडिकेट तो कर रहा है कि हाँ अभी सर्विस करवा लो, पानी सेफ नहीं मिलेगा। और ये आपको दिखाते हैं जी, इसे हमने रेडी कैसे कराया है। ये इसके रेड और ग्रीन इंडिकेटर है, वो चलो एक 100 पीस है, वो एक अलग चीज़ है। ये हमारा इसका स्टोरेज टैंक हो गया। बैक साइड से आपको दिखा देते हैं, अगर आपको इस टाइप की कोई चीज़ पसंद आती है फिनप्योर कैबिनेट पे, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। फ़िल्टर सारे इसमें लगवाए हैं कि हमने अरुण जी क्लाइंट को कमिटमेंट कर दिया कि आपको ऑप्शन सारे हमारे पास है। ये नहीं कि हम सिर्फ कॉपर डिसइंफेक्टेंट ही दे रहे हैं, भाई आपकी जो मर्जी हम आपको वो देंगे। अगर आपको स्टील का यूवी चैम्बर चाहिए, स्टील का यूवी चैम्बर देंगे। अगर आपको कॉपर डिसइंफेक्टेंट चाहिए, कॉपर डिसइंफेक्टेंट देंगे। अगर आपको लैक्स प्योर ओपनेबल यूवी चैम्बर चाहिए तो वो देंगे। मर्जी आपकी है, जो आपको बेटर लगे। और आज की डेट से गूगल पे भरी पड़ी है जानकारी, चैट जीपीटी से जानकारी ले लो कि कौन सा यूवी चैम्बर सेफ है, कौन सा नहीं। तो इस यूवी का ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। बाकी सारे फिल्टर इसमें लगवाए हैं, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, एल्कलाइन फिल्टर सर ने लगवा लिया है। 100 GBT का बूस्टर पंप लगवाया है। और मेम्ब्रेन जो ली है, लैक्स प्योर ड्यूरेबल मेम्ब्रेन लिया। अरुण जी कमिटमेंट किया हमने सर को कि लैक्स प्योर ब्रांड की मेम्ब्रेन देंगे। स्पन फिल्टर बायोप्लस का जा रहा है। तो अगर आपको भी बढ़िया सा आरओ बनवाना है और इस सिस्टम के साथ, मतलब ये नहीं है कि अब सारे सिस्टम हमारे इसी टाइप के अडेप्टर के साथ आएंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप सिंपल अडेप्टर भी लगवाना चाहते हैं तो उस सिंपल अडेप्टर के साथ ही हमारे पास ऑप्शन है कि ठीक है अरुण जी हमें इस टाइप के सिस्टम की जरूरत नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे कब सर्विस करानी है कब नहीं करानी, या जब इसका एसएमपीएस ओवर हीट होगा तो हम एसएमपीएस अपने आप चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फूकेगा तो फूक जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑप्शन हमारे पास सारे हैं, इस टाइप से सिस्टम आपको दे देंगे हम करके। और रीसेटिंग रूसेटिंग सब कुछ इसके अंदर हो जाती है। ये नहीं कि भाई बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा, वो सारा गाइड आपको वीडियो कॉल पे कर देते हैं, या वीडियो आपके लिए बना के हमने रखी हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें कि हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि ये जो आपका ये डिजिटल हमने ये अडेप्टर आपके लिए मंगवाया है, इसके साथ चाहिए तो जो थोड़ा बहुत इसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस टाइप का सिस्टम बनवाना चाहते हैं या किसी भी कैबिनेट के अंदर जो अगर आप हमारे से बनवाते हैं तो किसी भी कैबिनेट के अंदर इस टाइप का सिस्टम हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फुल हो जाता है, डिस्प्ले पर फुल दिखता है, जो टैंक के मैक्सिमम लेवल तक भरने का इंडिकेशन है। जब टैंक फिलिंग मोड में होता है तब डिस्प्ले पर लाइव करंट मॉनिटरिंग दिखाई देता है। जब टैंक फिलिंग मोड में होता है तब ब्लू LED ब्लिंक करती है जो एक्टिव टैंक फिलिंग को इंडिकेट करती है। जब टैंक फुल हो जाता है तब ब्लू LED स्टेबल ऑन हो जाती है जो कंफर्म करती है कि टैंक कंप्लीटली फुल है। रेड LED मशीन के पावर ऑन होने का इंडिकेशन देती है। जब वार्निंग टाइम आता है तब रेड LED ब्लिंक करने लगती है जो बताता है कि फिल्टर को सर्विस की जरूरत है और मशीन जल्दी ही शट डाउन हो सकती है। सिस्टम में करंट ओवरलोड सुरक्षा की सुविधा दी गई है। यदि पंप का करंट 2.5 एम्पियर से अधिक होकर लगातार 1 मिनट से ज्यादा समय तक रहता है तो पंप अपने आप बंद हो जाता है और मशीन सुरक्षित रूप से शट डाउन हो जाती है। इस स्थिति में डिस्प्ले पर ERR2 दिखाई देता है। इसके अलावा पंप कंटिन्यूअस रन सुरक्षा भी दी गई है। यदि पंप निर्धारित किए गए लगातार चालू समय से अधिक देर तक चलता रहता है तो सिस्टम मशीन को अपने आप बंद कर देता है और डिस्प्ले पर ERR1 प्रदर्शित करता है। यह संकेत करता है कि टैंक को भरने में तय समय से अधिक समय लग रहा है। जब फिल्टर टाइम पूरा हो जाता है तो मशीन स्वतः बंद हो जाती है और डिस्प्ले पर कॉल संदेश दिखाई देता है जो यह बताता है कि मशीन को सर्विस की आवश्यकता है। How to enter in settings and change timer parameters। सेटिंग्स मोड में एंटर करने के लिए मिडल स्विच को 5 सेकंड्स तक प्रेस और होल्ड करें। इसके बाद डिस्प्ले पर सिस्टम पासवर्ड एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। पासवर्ड सिलेक्ट और एंटर करने के लिए लेफ्ट और राइट स्विच का यूज करें। कंपनी का डिफॉल्ट पासवर्ड है 1111। एक सर्विस टाइमर मशीन के टोटल ऑपरेटिंग आवर्स को ट्रैक करता है। यह टाइमर आवर्स में सेट किया जाता है और जैसे ही सेट किया गया टाइम कंप्लीट होता है और सिस्टम सर्विस रिमाइंडर देता है। बी वार्निंग टाइमर सर्विस से पहले यूजर को अलर्ट देता है। जब वार्निंग टाइम आता है तब रेड LED ब्लिंक करने लगती है जिससे यूजर को पहले ही सर्विस के बारे में पता चल जाता है। सी ऑटो शट ऑफ टाइमर मिनट्स में सेट किया जाता है। यह टाइमर पंप के कंटिन्यूअस ऑन टाइम को मॉनिटर करता है। अगर पंप सेट किए गए टाइम से ज्यादा देर तक चलता है
तो मशीन ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाती है, जिससे सिस्टम सेफ रहता है। जब सब सेटिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, आपका स्मार्ट अडेप्टर ऑटोमेटिकली वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है।